आज का हमारा सवाल का है एक्सप्लेन मेमोरी एंड टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी क्या है, उसके टाइप बताओ। अच्छा, इसको सवाल को ऐसे भी पूछ देता है कि एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरीज इन रेम, रोम, कैश, रजिस्टर। ये मेमोरी ही है, रेम, रोम, कैश, रजिस्टर एंड हार्ड डिस्क। तो ये मेमोरी के टाइप्स है। तो ये दोनों सवाल आपको कवर हो जाएंगे, ठीक है। और इसका प्रेडिक्शन बहुत ही ज़्यादा है आने का, तो मिस मत करना, ठीक। तो मेमोरी को समझने से पहले ना मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखना, कोई भी आपका जो लैपटॉप या फिर कंप्यूटर होता है ना, कोई भी आपका लैपटॉप या फिर कंप्यूटर, उसके मेनली तीन ही कंपोनेंट होते हैं। एक तो आपका सीपीयू होता है, दूसरा आपका मेमोरी होता है, और तीसरा जो आपका होता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। मेजरली इन तीन चीज़ों से कोई भी लैपटॉप वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, सीपीयू क्या होता है। सीपीयू कंट्रोल प्रोसेस यूनिट होता है। अब ये जो है डेटा या फिर एक सेकंड, डेटा या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है, प्रोसेस करता है। ये कैसे प्रोसेस करता है, इनपुट आउटपुट जो डिवाइसेस होती है। तो इनपुट से यूजर कोई इंस्ट्रक्शन या डेटा देता है, कोई प्रोग्राम देता है। जैसे कि आपका कोई भी लैपटॉप में काम हो गया, आप एम एस वर्ड चला रहे हो, एक्सेल चला रहे हो, वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग। तो इनपुट से वो इंस्ट्रक्शन वगैरह सारे जाते हैं और सीपीयू जो है आपके इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है, एग्जीक्यूट करता है। बिल्कुल। अच्छा, ये प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, देखना, सीपीयू का जो कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू ही होता है, लेकिन प्रोसेस का मतलब क्या होता है। जैसे कि मैं आपको बोलूँ 5+7 कितना होता है, आपका दिमाग पटाख से प्रोसेस करके 12 बोल देता है। बिल्कुल। अगर मैं फिर बोलूँ 10+50 कितनी होती है, तो 60 होता है। आपका दिमाग एकदम तुरंत आपका जवाब दे देगा। लेकिन ये आपका क्या होगा, प्रोसेसिंग का टाइम हो गया, कितना फास्टली आप प्रोसेस कर पा रहे हो। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ 35+172, तो इसको सम करने के लिए आपको दिमाग को टाइम लगेगा। इसी तरीके से अगर मैं आपको बोलूँ 20 मतलब 4 to 6 × 4 to 1, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे दिमाग को समय लगेंगे। तो इसी को ही प्रोसेस बोला जाता है। अगर मैं आपसे बोलूँ इसको सम करो, तो आप सोचने पड़ जाओगे, आप पेन कॉपी लेने पड़ जाओगे। तो ये प्रोसेसिंग होता है। इसलिए कंप्यूटर में किसी भी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम को जो यूजर चला रहा है, उसको चलाने के लिए उसको प्रोसेसिंग करता है। अब ध्यान से देखना, सीपीयू जब भी किसी डेटा या फिर इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है ना, प्रोसेस, उसके लिए उसे स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है। स्टोरेज यानी कि मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, मेमोरी का जो दूसरा टाइप होता है ना, उसी को स्टोरेज बोलते हैं। तो एग्जैक्ट स्टोरेज नहीं बोलता, मैं मेमोरी बोलता हूँ, ठीक है। सीपीयू को कोई भी डेटा या फिर इंस्ट्रक्शन चलाना हो, तो उसको उसको ध्यान से देखना, ये उसको डेटा या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करना है, तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए उसे मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। अब मेमोरी जो होती है परमानेंट भी होता है, मेमोरी परमानेंट भी होता है, टेम्परेरी भी होते हैं। तो आज मेमोरी पे ही हम अच्छे से डाइव डिप करेंगे। वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या है, आप समझ रहे हो ना। बिल्कुल। तो बस आप सीपीयू को ध्यान में रखना कि सीपीयू कोई भी डेटा या प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए उसे परमानेंट टेम्पोरेरी मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। मेमोरी यानी स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है। अब ध्यान से देखना, मेमोरी का मैं टाइप दिखाता हूँ आपको। मेमोरी मेमोरी का ना एक और टाइप होता है, जैसे आपने मेन मेमोरी सुने होंगे। मेन मेमोरी का मतलब मेमोरी का पहला टाइप मेन मेमोरी, और दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी और मेन मेमोरी में जो है आपका आता है एक रैम, आता है रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसे आप बोलते हो। बिल्कुल। दूसरा आता है रोम, आता है रीड ओनली मेमोरी हो जाता है। और तीसरा एक और आता है कैश मेमोरी। अच्छा, कई सारे बुक में ना मेमोरी के क्लासिफिकेशन या तो 3 कैटेगरी में कर दिए हैं, या तो मेमोरी में, जैसे मेमोरी का क्लासिफिकेशन में आपका 3 कैटेगरी कर दिए होंगे। या तो आपका जो होता है प्राइमरी मेमोरी होगा, एक सेकेंडरी मेमोरी होगा, ठीक है, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, नोट्स में है सारे। और तीसरा जो होगा आपका कैश मेमोरी। तो या तो इस कैटेगरी में डाल दो, चाहे इस मेन मेमोरी के अंदर ही डाल दो। लेकिन बहुत सारे बुक्स में मैंने देखा तो अलग अलग चीज़ें थी, लेकिन आप मेन मेमोरी के अंदर डाल देना, ठीक है। 3 तरीके की मेमोरी होती है मेन मेमोरी के अंदर। आप समझेंगे हर मेमोरी का काम क्या होता है और मेमोरी क्या है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, एक और मेमोरी होता है, ये ध्यान से देखना, ये जो आपका सीपीयू डिवाइस होता है ना, सीपीयू मान के चलिए सीपीयू का आपका चिप है, ये इस तरीके से सीपीयू आपका होता है ना। बिल्कुल, आपने देखे होंगे सीपीयू, हाँ। तो सीपीयू के अंदर ध्यान से देखना, इनसाइड एक और मेमोरी होता है जिसको हम रजिस्टर बोलते हैं। ये सबसे फास्ट मेमोरी होता है, सबसे फास्ट। उसके बाद जो होता है सीपीयू के बगल अगल में या तो सीपीयू के नज़दीक आपका होता है, जैसे एक सेकंड में आपको फिर से एक बार बनाता हूँ। सीपीयू, ठीक है, हाँ। सीपीयू के बगल में होता है कैश मेमोरी इसके नियर लोकेटेड रहता है सीपीयू के बगल में। फिर इसके बाद होता है हमारा रैम होता है।
रैम आपका हो गया, फिर आपके पास जो होगा रोम होगा, रैम रोम, फिर उसके बाद आपके सेकेंडरी जो मेमोरी नहीं होता, जो स्टोरेज डिवाइसेस, हार्ड ड्राइव, जैसे कि यहाँ पे SSD HDD होंगे। तो ये मेमोरी का हायरार्की आप ध्यान में रखना। इसके अंदर आपका रजिस्टर होता है, मैं आगे दिखाऊंगा, ठीक है। रजिस्टर सबसे फास्ट होता है, अल्ट्रा फास्ट होता है, अल्ट्रा फास्ट। जब भी कोई रजिस्टर में क्या होता है ना कि जब भी CPU कोई प्रोसेस को, इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है ना, तो उसके वक्त, एग्जीक्यूट करते वक्त जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं ना, वो रजिस्टर में स्टोर होते हैं। अच्छा, कई बार CPU जो होता है रजिस्टर और कैश मेमोरी और रैम से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। अगर उसको कोई भी प्रोग्राम या फिर इंस्ट्रक्शन को चलाना हो ना, तो सबसे पहले इन सबसे लेगा। सबसे पहले तो रजिस्टर को देखेगा कि हाँ, मुझे कौन से डेटा या प्रोसेस को फास्टली एग्जीक्यूट करना है। फिर वो कैश मेमोरी को देखेगा, मैं अभी बताऊंगा कैश मेमोरी आगे क्या है। फिर वो रैम को देखेगा, तब वो SSD HDD में जाएगा। ये इस तरीके से है, मानो कि आपका एक टेबल हो गया और ये आपका एक लाइब्रेरी हो गया, ठीक है। लाइब्रेरी आपने जो सेकेंडरी मेमोरी देखे होंगे ना, HDD और SSD, तो यहाँ से क्या करता है, जब भी CPU को किसी भी डेटा इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए स्टोरेज की चाहिए होगी ना, तो सबसे पहले आपका जो भी फाइल है, जो भी आपके, जैसे मान के चलो वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, एडोबी प्रीमियर चाहे जो भी, तो वो HDD या SSD में स्टोर रहता है। तो सबसे पहले आपके पास रैम के पास जाएगा, रैम के पास। आप थोड़ा पेशेंस बनाए रखना, सबसे पहले वो आपको रैम के पास जाएगा। तो जब भी कोई भी चीज़ें होंगी कंप्यूटर में, आप कोई भी इंस्ट्रक्शन, कोई भी प्रोग्राम, कोई भी एप्लीकेशन चला रहे होगे, MS वर्ड, MS एक्सेल, मूवीज़ देख रहे हो, सारी चीज़ें, तो वो HDD या फिर SSD यानी जो आपका सेकेंडरी मेमोरी है ना, वहाँ से सबसे पहले उठकर कहाँ जाएगी, रैम में जाएगी। अब CPU है, रैम से डायरेक्ट एक्सेस करेगा। CPU कभी भी HDD या SSD से कभी एक्सेस नहीं करता है इंस्ट्रक्शन या डेटा, या अपनी जैसे MX प्लेयर पर आप मूवी देख रहे हो, तो लाइब्रेरी से, मतलब जो आपके HDD है, SSD है, उससे कभी भी वो डायरेक्ट एक्सेस नहीं लेता है। वो पहले ट्रांसफर होता है आपका रैम में, तब चलता है। जैसे कि मान के चलो आपका एडोबी प्रीमियर, आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, वो आपका HDD या फिर SSD में स्टोर है, तो सबसे पहले जो है ये आपका सॉफ्टवेयर उठ के जाएगा रैम में, रैम में जाएगा। तब CPU जो है रैम से उसको एक्सेस करेगा और अपना कोई भी टास्क परफॉर्म जो भी करना है CPU में, आप जो भी एडिटिंग वगैरह कर रहे हो तो वो करेगा। तो आगे देखते हैं, और भी सारे मजेदार बात आएंगे इनका। इतना बात आपने ध्यान में रख लिया कि CPU के 3 चीज़ें थी, सॉरी मेमोरी के, हाँ, कोई भी कंप्यूटर के 3 मेन कंपोनेंट थे, एक मेमोरी होता है, एक CPU होता है, एक इनपुट आउटपुट डिवाइस है। अब इसका अलग खेल है। इनपुट डिवाइसेस से हम कोई भी ऐप चलाएंगे, मतलब कोई भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर के देंगे, तो CPU जो है उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस भी हमने देख लिया किस तरीके से होगा। अब प्रोसेस कितना फास्ट होता है, किस पे डिपेंड करता है, ये भी देखेंगे। अब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोसेस को, उसको मेमोरी की जरूरत पड़ती है, जो टेम्पोरेरी हो सकती है, परमानेंट हो सकती है। अब देखते हैं मेमोरी है क्या, ठीक है। मेमोरी इज अ स्टोरेज यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर। बिल्कुल, वो एक स्टोरेज यूनिट है कंप्यूटर का। अब कई बार क्या होता है कि मेमोरी कुछ कंप्यूटर के अंदर होती है और कुछ कंप्यूटर के बाहर या एक्सटर्नल डिवाइस के रूप में भी यूज करते होंगे, जैसे कि पेन ड्राइव हो गया, HDD भी हो गया। तो इस तरीके से मेमोरी इज अ स्टोरेज यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर दैट यूज टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोसेसिंग बाय CPU जो है प्रोसेस करने के लिए आपके जितने भी सारे डेटा और इंस्ट्रक्शन है मेमोरी में स्टोर होती है, तभी CPU उसको प्रोसेस करता है। जैसे मैंने कैलकुलेशंस का उदाहरण दिए थे, वो क्या था, डेटा ही तो था। नंबर जो मैंने दिया था 5 + 7 = 12, आपने बोला था, तो डेटा ही तो था। उसके लिए एग्जीक्यूट करने के लिए वो डेटा को टेम्पोरेरी स्टोर करने के लिए आपको पास मेमोरी की तो जरूरत पड़ेगी ना, तभी तो CPU उसको एग्जीक्यूट कर पाएगा। तो बिल्कुल एक स्टोरेज यूनिट है कंप्यूटर का, यूज टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोसेसिंग बाय CPU, ठीक है। आप ये मेमोरी का क्लासिफिकेशन देखना, पहला आपका प्राइमरी मेमोरी होता है, दूसरा सेकेंडरी मेमोरी होता है। अच्छा, एक बात मैं और ध्यान देता हूँ, अगर जब भी आपको मेमोरी और मेमोरी का टाइप एक्सप्लेन करने को बोले, तो ये जो जितने सारे आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं, इतने ही सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और दे दिया है सवाल को घुमा फिरा कर, क्योंकि मैंने प्रीवियस पेपर में देखे थे तो ऐसे सवाल ज़्यादा पूछे थे। तो मेमोरी में आपको रैम, रोम, कैश, रजिस्टर एंड हार्ड डिस्क, बस इतना ही पॉइंट्स को आपको डिटेल में करना है। तो ये जो है आप क्या बोलते हैं इसको, ये जो आपका जो टेबल है, हाँ, ये टेबल आप ध्यान में रखना, ठीक है। मेमोरी आपके 2 टाइप की होती है, एक होता है आपका प्राइमरी मेमोरी, कैमरे में दिख रहा है ना, अति सुंदर। दूसरा होता है आपका सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक होता है आपका कैश मेमोरी, आगे अभी समझेंगे क्या है। दूसरा होता है आपका रैम होता है, और तीसरा आपका रोम होता है। रैम होता है SRAM, DRAM, जिसको आप बोलते हो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम को भी 3 सॉरी रोम रोम हाँ, रोम को भी 3 कैटेगरी है, एक होता है पी रोम, यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ईपी रोम मतलब कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और डबल ईपी रोम का मतलब है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी।
ठीक है। और यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी में ये सारे आपके एक्सटर्नल डिवाइस आ जाते हैं, SSD, HDD और CD, DVD। यहाँ पे आप पेन ड्राइव भी जोड़ दो, ये बेसिकली पोर्टेबल डिवाइस है। सबका देखते हैं प्राइमरी मेमोरी होता है। प्राइमरी मेमोरी कैटेगरी 3 है, आपने देख लिया। प्राइमरी मेमोरी जो होता है, इट इज़ अ मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर दैट डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द CPU। तो CPU को कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट करना हो, वो सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी से डायरेक्टली कनेक्ट होता है। अब ध्यान से देखना, प्राइमरी मेमोरी जो होता है ना आपका, ये आपका प्राइमरी मेमोरी ये एक टेम्पोरेरी होता है। मतलब कि जो भी आपके इंस्ट्रक्शंस वगैरह चल रहे होंगे ना, जो भी आपके इंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहे होंगे, तो प्राइमरी मेमोरी में जो भी चीज़ें आपकी हो रही होगी ना, वो CPU इससे डायरेक्टली कनेक्टेड होता है प्राइमरी मेमोरी में। अब जो भी इंस्ट्रक्शन इसमें चल रहे हैं ना, वो टेम्पोरेरी स्टोर होता है। टेम्पोरेरी और परमानेंट में आपको फर्क पड़ रहा है ना, मतलब जानते हो ना, टेम्पोरेरी मतलब कि छोटे टाइम इंटरवल के लिए, और परमानेंट मतलब हमेशा के लिए। लेकिन प्राइमरी मेमोरी में सारी चीज़ें टेम्पोरेरी स्टोर होती है, ताकि CPU उसको प्रोसेस करता है। जब भी लाइट आपका खत्म हो जाएगा ना, तो ये जो टेम्पोरेरी मेमोरी जो आपने यूज किए है, वो आपका डेटा इससे ख़त्म हो जाता है। जब भी आपका पावर चला जाता है, या फिर आपकी बिजली कट जाती है, या फिर कोई भी चीज़ करते हो, तो वहाँ से ये डेटा इरेज हो जाता है। देखेंगे अभी क्या है कि इट इज़ अ मेन मेमोरी डायरेक्टली, मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर जो प्राइमरी मेमोरी होता है, डायरेक्टली कम्युनिकेट विद CPU। CPU से एकदम डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है। CPU वो फास्टली एक्सेस एंड एग्जीक्यूट्स डेटा फ्रॉम मेन मेमोरी। बिल्कुल, CPU जो है, पहली बात, CPU मेन मेमोरी से डायरेक्टली कनेक्ट होता है, और वो सबसे फास्टली जो है डेटा को एक्सेस करता है और उसको एग्जीक्यूट करता है। इट इज़ अ वोलाटाइल मेमोरी। ये वोलाटाइल मेमोरी का ध्यान में रखना, कई बार एग्जाम में से पूछेगा वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल का मतलब क्या हो गया। तो वोलाटाइल का मतलब पता है क्या होता है, कि वोलाटाइल मेमोरी मतलब कि डेटा गेट लॉस्ट व्हेन द पावर इज टर्नड ऑफ। यानी जैसे ही आपका पावर टर्न ऑफ हुआ, वो आपका डेटा इरेज हो जाएगा, डेटा उसमें से लॉस्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक ध्यान से समझना, जैसे कि आप वीडियो एडिटिंग चला रहे हो, ठीक हो, आप एडोबी प्रीमियर चला रहे हो सकता आपका एडोबी प्रीमियर सॉफ्टवेयर आपका SSD या फिर HDD में होगा। तो CPU डायरेक्ट SSD और HDD से कम्युनिकेट नहीं करता, वो मेन मेमोरी से कम्युनिकेट करेगा। तो आपका जो सॉफ्टवेयर है, सबसे पहले मेन मेमोरी में चलेगा, और मेन मेमोरी में चलेगा। पता चला आपने एडिटिंग करते वक्त इतना सा आधा एडिट करा, ठीक है, आधा एडिट करा, ये सबसे पहले रैम में आकर स्टोर होगा, आपका जो सॉफ्टवेयर, आपका प्रीमियर, एडोबी प्रीमियर। अब यहाँ आपने आधा सॉफ्टवेयर, मतलब कि चलो आधा आपने क्या बोलते हैं, मतलब आधा आपने काम करा, सारे साउंड इफेक्ट्स, विजुअल इफेक्ट, मतलब सारी चीज़ें कर ली, लेकिन लाइट कट गया, तो ये आपका सारा मेहनत पानी फिर गया, सारा मेहनत आपका बेकार चला जाता है। तो कई बार क्या होता है ना, कि कंप्यूटर में ना, आप जैसे कि आपको डर रहता है ना लाइट कटने का, हालांकि अब तो लाइट डायरेक्ट नहीं कटता, आप एक एक्सटर्नल डिवाइस भी जोड़ते हैं, आई थिंक GPS क्या, जो लाइट को मेंटेन रखता है। लेकिन अगर कट जाए ना गलती से, तो आपके सारे मेहनत में पानी फिर जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे ना, आप जैसे भी आप कुछ, आपको लगता है ना कि लाइट कटने वाला है, या फिर आपका जो है कंप्यूटर डेड होने वाला है, बैटरी लो हो गया, आपको चार्ज में लगाना है, चाहे ज़्यादा हीटअप हो गया, यानी आप उस टाइम यूज नहीं करने वाले हो, तो आपके पास दो बटन होते हैं, एक आपका सेव होता है और आपका एक सेव एज होता है। अरे यार, सेव एज होता है, तो आप सेव एज के थ्रू उतने सारे इंस्ट्रक्शन, जितने भी सारे आपने प्रोसेसिंग करी थी एडोबी प्रीमियर में, तो वो आप सेव एज कर देते हो, ताकि अगली बार जब आप ओपन करो ना अपना एडोबी प्रीमियर को, तो आपकी इतने सारी चीज़ें आपको पहले से ही सेव रहेगी। खैर, ये ज़्यादा मैं दूर चला जा रहा हूँ, मुद्दे पे आते हैं, ठीक है, मतलब ये मुद्दे की ही बात है, लेकिन मेन टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, उसके बाद क्या है, इट इज वोलेटाइल मेमोरी विच मीन्स डेटा गेट लॉस्ट विद द पावर इज टर्नड ऑफ। वोलेटाइल मेमोरी का मतलब ही होता है कि जैसे ही लाइट कटी, आपका डेटा इरेज हो जाता है या लॉस्ट हो जाता है। इट हैज़ लो कैपेसिटी। ध्यान से देखना, प्राइमरी मेमोरी के पास स्टोरेज की कैपेसिटी लो होती है, लेकिन हाई कॉस्ट देन सेकेंडरी मेमोरी। इट हैज़ लो कैपेसिटी, या फिर लो स्टोरेज कैपेसिटी भी लिखो तो और भी बढ़िया है, लो स्टोरेज कैपेसिटी एंड हाई कॉस्ट देन सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी के बारे में हमने तीन चीज़ें देख ली। क्या है, एक तो सस्ता, सस्ता नहीं मतलब कि स्टोरेज की कैपेसिटी वो कम है लेकिन महंगा है। दूसरी चीज़ ये वोलाटाइल है, यानी पावर कटे तो आपका डेटा खत्म। तीसरा मेन पॉइंट है कि CPU इसको डायरेक्टली एक्सेस कर देता है। उसके बाद हेयर आर द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में आप क्लासिफिकेशन हम देखते हैं, ये रहा आपकी क्लासिफिकेशन सारे। एक तो आपका रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, दूसरा है रोम होता है, रीड ओनली मेमोरी, और तीसरा आपका कैश मेमोरी। सब पे बढ़िया से समझते हैं। रैम क्या होता है, इट इज अ वोलाटाइल मेमोरी। रैम जो है आपका वोलाटाइल मेमोरी, दैट मीन्स इट लॉस्ट डेटा विद पावर इज टर्नड ऑफ। इतने लाइन तो आप लिख लोगे, लेकिन इट टेम्पोरेरली स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन वाइल द CPU इज प्रोसेसिंग इन द कंप्यूटर। यानी कि ध्यान से देखना, CPU डायरेक्टली रैम से कनेक्टेड होगा। ध्यान से देखो, CPU जो है आपका, CPU सबसे पहले कैश से तो होगा ही, और CPU के अंदर आपका रजिस्टर भी होता है। CPU डिवाइस के अंदर रजिस्टर, कैश, उसके बाद आपका रैम, फिर उसके बाद आपका रोम, फिर उसके बाद आपका सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, ये हायरार्की पीछे है, मैंने टेबल में लिखी है। तो कैश कभी आएंगे क्या है,
लेकिन ये रास्ता इंटरमीडिएट रास्ता है, सीपीयू और रैम के बीच में कैश मेमोरी एक रास्ता है, लेकिन सीपीयू जो है डायरेक्टली रैम से कनेक्टेड होता है। तो यही बात बोली जा रही है, इट टेम्पोरेरली स्टोर्स डेटा। सीपीयू में जो डेटा होता है ना वो टेम्पोरेरली स्टोर होता है। अब सीपीयू, मैंने बताया कि सीपीयू के पास रैम की क्वालिटी कितनी होती है, आपने देखे होंगे 8 GB का रैम, 16 GB का रैम, 8 GB या फिर आपने 16 GB आपने देखे होंगे। अब कई बार होता है सेकेंडरी मेमोरी में जो आपका HDD या फिर SSD होता है ना 512 GB, ऐसे करके आपने देखे होंगे। तो आपके जितने भी सारे सॉफ्टवेयर होते हैं ना ये आपके SSD या फिर HDD में ही स्टोर होते हैं। जैसे कि प्रीमियर प्रो आपके पास सारे फाइल्स, एक्सेल सीट, मतलब कि एक्सेल जितने सारे सॉफ्टवेयर इसमें से होते हैं। अब क्या होता है ना कि रैम कम है 8 GB 16 GB का, तो सीपीयू को इसको एग्जीक्यूट करने के लिए ना ये आपका एडोबी प्रीमियर एक्सेल हो गया, सबसे पहले रैम पे जाके स्टोर होगा। ये इस तरीके से कि मानो रैम एक टेबल है बिल्कुल, और ये आपका HDD आपका लाइब्रेरी है, आपका सारा मलवा, आपका सारा सॉफ्टवेयर इसमें स्टोर है। तो अब ये टेबल पर जो है ना, मान के चलो टेबल पर आप जो भी काम करोगे तो टेबल पर बैठ के करोगे ना तो टेबल पर बैठ के करोगे तो आपको लाइब्रेरी में जाकर जो सॉफ्टवेयर चाहिए सबसे पहले आप टेबल पे लाओगे, एडोबी प्रीमियर टेबल पे लाओगे, व्हाट्सएप चलाना है टेबल पे लाओगे, आपको एमएक्स प्लेयर मूवी देखना है टेबल पे देखोगे, आपको कैलकुलेटर चलाना है टेबल पे चलाओगे, आपको यूट्यूब चलाना है टेबल पे चलाओगे। तो ये जितने सारे मैंने बोला वो सारे सॉफ्टवेयर आपके सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होते हैं। अब उसको एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पे आप गाना भी सुन रहे हो, वीडियो भी देख रहे हो, वीडियो एडिटिंग भी कर रहे हो, मूवी भी देख रहे हो, एक्सेल सीट भी चला रहे हो, सर्च ब्राउजिंग भी कर रहे हो, तो ये सारे प्रोसेसिंग का काम सीपीयू करता है। और सीपीयू इस रैम से ही ये जितने सारे मैंने सॉफ्टवेयर बताया उसको एक्सेस करके प्रोसेस करता है। ठीक है, आपने समझा। तो इट टेम्पोरली मतलब कि छोटे टाइम इंटरवल के लिए डेटा इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है वाइल द सीपीयू इज प्रोसेसिंग, जब तक सीपीयू उसको प्रोसेस करता है। इन द कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के अंदर, व्हेन द कंप्यूटर टर्न ऑफ ऑल द डेटा गेट इरेज्ड या फिर लॉस्ट फ्रॉम रैम। अब कई बार क्या होता है कि जैसे कि आप यहाँ पे गाना सुन रहे हो या फिर मूवीज देख रहे हो, अब अचानक आपका लाइट कट गया है, ठीक है, तो आप जैसे ही आप लैपटॉप को ओपन करोगे ना तो आपके सारे इंस्ट्रक्शन को भूल जाएगा जो रैम के थ्रू हुआ था, आपको फिर से यहाँ से मूवीज को लाना पड़ेगा। सही समझ रहे हो, तब फिर आपको देखना पड़ेगा। हाँ, कुछ इस तरीके से। तो जैसे एडोबी प्रीमियर आपने वीडियो एडिट करा, आधा एडिट करा और लाइट कट गया तो आपका सारा मेहनत पानी फिर गया, इसलिए वहाँ पे कहीं सेवेज का भी ऑप्शन आता है। खैर ये आप ध्यान में रखना, इट टेम्पोरली स्टोर्स डेटा इन इंस्ट्रक्शन वाइल द सीपीयू इज प्रोसेसिंग, जब तक सीपीयू उसको प्रोसेस करता है इन द कंप्यूटर, विद द कंप्यूटर टर्न इट ऑफ डेटा गेट इरेज्ड या फिर लॉस्ट। अति सुंदर। उसके बाद रोम में रीड ओनली मेमोरी होता है। यहाँ पे ध्यान रखना, रीड ओनली मेमोरी का मतलब क्या होता है, ये एक नॉन वोलाटाइल होता है। हालांकि देखना प्राइमरी मेमोरी एक वोलाटाइल मेमोरी है, लेकिन उस कैटेगरी के अंदर एक बस नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है, बस ये ध्यान में रखना है। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी रोम होता है। नॉन वोलाटाइल मेमोरी दैट मीन्स डेटा लिव्स पार्टली व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ। अच्छा, रोम जो होता है ना, रोम, अब ये भी एक चिप की तरह ही होता है जिसमें कांटे होते हैं इस तरीके से, आपने काला कलर के और कांटे देखे होंगे लैपटॉप में। ये जो होता है, जो कंपनी बनाती हो ना, ये यूजर के लिए नहीं होता है, ये मेमोरी यूजर के लिए नहीं होता है। ये जो मेमोरी जो होता है कोई कंपनीज बनाती है ना, तो इसके अंदर कोई स्पेसिफिक, ध्यान से देखना, कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम या फिर इंस्ट्रक्शन को फीड कर देती है। अब जरूरी नहीं है, लैपटॉप में तो होता ही, लेकिन इसके अंदर कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम या फिर इंस्ट्रक्शन होते हैं। ये ना आपके देखे होंगे बहुत सारे डिवाइसेस, जैसे आपका रिमोट हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, कार हो गया, उसके अंदर रोम ही फीड होता है, यानी कोई एक डेडिकेटेड काम करने के लिए हो जाता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप जैसे कि पहले नोकिया का फ़ोन होता था, उसमें देखना आपके 2 हाथ इस तरीके से मिलते थे, तो जब भी आप नोकिया का फ़ोन ओपन करोगे वो चीज़ें क्या है, बार बार हो रही, कंपनी अपना लोगो लगा देती है। समझ रहे हो, जैसे आज के डिवाइस में कोई भी जब स्विच ऑन करते हो ना, स्विच ऑफ से ऑन करते हो, तो वहाँ पे देखना आपका एंड्रॉइड लिखा होता है, कंपनी का लोगो लिखा रहता है, वो कंपनी फीड करती है, वो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। समझ रहे हो, तो वो सारे इंस्ट्रक्शन आपके रोम में होती है। ठीक है, वो सारे इंस्ट्रक्शन जो कंपनी बनाई है इस चिप को, वो सभी को रोम में स्टोर करके रखती है, ताकि देखना जब भी आप स्विच ऑन करोगे एक ही प्रोसेस बार बार होता रहता है। जैसे कि आपने पोको का फ़ोन है, ओप्पो का फ़ोन है, स्विच ऑन करोगे तो वहाँ पे लिखा रहता है ओप्पो का लोगो इस तरीके से आ रहा है, चाहे नोकिया का हाथ इस तरीके से मिल रहा है, तो वो कंपनी के अंडर होता है, तो वो रोम फीड करती है, रैम में नहीं रखती है। तो ये देखना, इट इज अ नॉन वोलाटाइल मेमोरी दैट मीन्स डेटा लिव परमानेंटली। तो जाहिर सी बात है ना, आपका परमानेंटली ही इसमें डेटा रहेगा, क्यों कंपनी इसको स्टोर करती है, तो आप थोड़ी डिलीट कर सकते हो। डेटा लिव्स परमानेंटली when the power is turned off। अति सुंदर। इट इज अ परमानेंट मेमोरी वेयर डेटा कैन नॉट बी मॉडिफाइड और इरेज्ड बाय एन एंड यूजर। यही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। ये एक परमानेंट मेमोरी है जिसमें डेटा जो है हम इरेज नहीं कर सकते और मॉडिफाई भी नहीं कर सकते। एंड यूजर मतलब कि हम जैसे मानो, मतलब कि जो फ़ोन यूज कर रहा है, तो आप रीड ओनली मेमोरी में आपका कुछ भी नहीं कर सकते, ये कंपनी के द्वारा फीडेड होता है। ये बेसिकली यूजर के लिए नहीं होता है, ये कंपनी बनाती है। अब जरूरी नहीं होता है, इट इज़ बेसिकली अ चिप दैट
contain a specific instruction or program to run a कंप्यूटर और एनी मशीन। यही तो बात मैं भी अभी बताया कि एक चिप ही होता है जो काले कलर के कांटे टाइप का देखा होगा आपने, बेसिकली ये चिप ही होता है बिल्कुल। ये कंटेन करता है स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम, कुछ जो है मैंने बताया कि जैसे आपने हाथ मिलना हो गया, ये क्या स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन या फिर प्रोग्राम हो गया। तो ये कंपनी सेट करती है टू रन स्पेसिफिक कंप्यूटर, कंप्यूटर में भी फीड होता है और मशीन में भी फीड होता है, जैसे आपका वॉशिंग मशीन हो गया, रिमोट हो गया, माइक्रोवेव भी हो गया। ये एग्जांपल ध्यान में रखना, माइक्रोवेव। कार में भी होता होगा, स्पीडोमीटर आपने देखे होंगे कार के अंदर, ये बत्ती जल रही होती है, येलो बत्ती, लाल बत्ती, ये सारे रोम करता है। जैसे कई बार क्या होता है ना, रोम कोई चीज़ को भूलता नहीं है। जैसे वॉशिंग मशीन आपने देखा होगा, जैसे आपने टाइम सेट कर दिया 20 मिनट आपको धोना है, अब 10 मिनट धोया, लाइट कट गया, लेकिन इसको याद रहता है, इसमें डेटा परमानेंट फिट रहता है कि भाई हमने 10 मिनट चल लिया है, अब जैसे ही लाइट आएगा तो बचे हुए 10 मिनट काम करेगा। तो ये रीड ओनली मेमोरी आपने समझ लिया। तो मैं ज़्यादा ही बढ़ रहा हूँ ना, वीडियो लंबे हो रहे हैं। उसके बाद आता है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी होता है कि आप ये समझो, कैश मेमोरी इज अ वेरी स्मॉल एंड हाई स्पीड मेमोरी होता है, रैम से भी ज़्यादा होता है। कैश मेमोरी इज अ वेरी स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी लोकेटेड नियर द सीपीयू, सीपीयू के बगल में होता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देखना, इट स्टोर्स frequently access data in instruction helping the CPU to execute process very fastly। कैश मेमोरी अब बता रहा हूँ, ठीक है, ये डेटा और जो फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है परमानेंटली। फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, इसका मतलब क्या हुआ ना कि वो डेटा या वो इंस्ट्रक्शन जो सीपीयू उसको बार बार यूज करता है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप यूट्यूब ओपन कर रहे हो, ठीक है, आप कोई चीज़ आप बार बार सर्च कर रहे हो, जैसे कि आपको कार्टून देखने का बहुत शौक है, आप मोटू पतलू बार बार सर्च करते हो, तो आप सर्च बार में जाओगे, एक बार मोटू पतलू सर्च किया, बिल्कुल वो आपके सर्च बार में सेव रहा। फिर दूसरी बार गए, आप सर्च बार में क्लिक करोगे, जैसे नीचे देखोगे आप मोटू पतलू आ गया। फिर अगली बार आप देखने की आदत है, यानी कि आपका कोई रिपीटेड एक्शन, आप कोई ब्राउज में कोई एप्लीकेशन में कर रहे हो ना, रिपीटेड टास्क, तो वो क्या होता है, वो आपका कैश मेमोरी में सेव हो जाता है, ताकि सीपीयू को और बूस्ट मिलता है, और बूस्ट मिलता है, और बूट मिलता है कि कोई भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करे फास्टली। समझ रहे हो? तो इट इज अ स्टोर्स फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा एंड इंस्ट्रक्शन हेल्पिंग द सीपीयू टू एग्जीक्यूट प्रोसेस वेरी फास्टली। सीपीयू को मदद करता है कोई भी इंस्ट्रक्शन को फास्टली एग्जीक्यूट करने के लिए, ताकि वो बार बार, मतलब जो रैम जो होता है ना आपका, वो डेटा को स्टोर करता ही है, यानी जो भी काम कराना हो सीपीयू को, लेकिन अब सीपीयू को बार बार रैम से एग्जीक्यूट कर लेगा वही इंस्ट्रक्शन को, तो उसको टाइम लगेगी। तो आपके जो रिपीटेड पैटर्न है, रिपीटेड एक्शन है किसी एप्लीकेशन पे, किसी ब्राउजर पे, तो वो चीज़ें कैश मेमोरी में सेव हो जाती है, ताकि अगली बार जब आओगे ना एप्लीकेशन पे तो चीज़ें और फास्ट हो जाती है। ठीक है, तो कैश मेमोरी इज अ वेरी स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी लोकेटेड नियर द सीपीयू, इट स्टोर्स फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा एंड इंस्ट्रक्शन हेल्पिंग द सीपीयू टू एग्जीक्यूट प्रोसेस वेरी फास्टली। बिल्कुल, व्हेन द प्रोसेस परफॉर्म प्रोसेसर, सॉरी, व्हेन द प्रोसेसर, अच्छा सीपीयू को ही प्रोसेसर बोलते हैं, नाम में कंफ्यूज मत होना। व्हेन द सीपीयू परफॉर्म एनी प्रोसेसिंग इट फर्स्ट एक्सेस द डेटा फ्रॉम कैश मेमोरी देन द रैम। तो ये चीज आप समझ रहे हो ना कि सीपीयू कोई भी अगर इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करना है, डेटा को प्रोसेस करना है, तो वो सबसे पहले आपके पास कैश मेमोरी के पास जाएगा, कैश मेमोरी से डेटा एक्सेस करेगा, उसके बाद वो रैम से डेटा एक्सेस करेगा। ठीक है, तो ये कैश मेमोरी भी हमने देख लिया। तो ये आप सीपीयू का मेमोरी का हायरार्की आप बना देना। पहला रजिस्टर होता है सीपीयू, कैश मेमोरी के बाद में ना ये भी एक रजिस्टर है जो कि अल्ट्रा फास्ट होता है, अल्ट्रा फास्ट होता है, यानी कि वो डेटा को स्टोर करता है ना जो सीपीयू में जो सीपीयू प्रोसेस करने वाली होती है, ये और फास्ट होता है और केबी में होता है। कैश मेमोरी आपने एमबी में देखे होंगे, तो ये और फास्ट होता है रजिस्टर, आगे इसका डिफिनेशन है। इसके बाद कैश मेमोरी, फिर उसके बाद मेन मेमोरी आपका रैम होगा, उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी, और ये मेमोरी का हायरार्की है। ठीक है, आई थिंक ये वर्ड में मैंने गड़बड़ लिखा है क्या, देख लेना है, हायरार्की है। तो सीपीयू का हायरार्की आपने देख लिया। उसके बाद देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी क्या है। बिल्कुल, सेकेंडरी मेमोरी इज द एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस दैट कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। ये एक एक्सटर्नल डिवाइस आप समझ रहे होंगे। इट इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी दैट मीन्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन स्टोर्स परमानेंटली व्हेन इज टर्नड ऑफ। तो ये जो आपके हाथ में होता है, ये सेकेंडरी मेमोरी जो होता है ना, ये आपके हाथ में होता है। आप अपने हिसाब से डेटा को इसके अंदर रीड और राइट कर सकते हो, यानी डेटा को भर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, कोई सॉफ्टवेयर डालना हो, हटाना हो, तो सारी चीज़ें आप इस सेकेंडरी मेमोरी के अंदर कर सकते हो। तो ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, यानी कि पावर ऑफ भी हो जाए तो आप फिर भी आपका डेटा परमानेंट इसमें स्टोर रहता है। इट इज डिजाइन फॉर यूजर, हमारे लिए ही बनाया गया है। हेयर आर द फ्यू एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। तो ये आपका पहला HDD हो गया, दूसरा SSD हो गया। HDD क्या होता है, डिस्क स्टोरेज डिवाइस इज अ स्पाइनिंग मैग्नेटिक डिस्क। ये जो देखना SSD क्या होता है, जैसे आपका एक डिस्क होता है, डिस्क, ये इस तरीके से आपका डिस्क होते हैं, यहाँ पे एक होल, और यहाँ से ना इस तरीके से आपका कोई एक
ड्राइवर होता है, मतलब कि HDD का मतलब हार्ड ड्राइव डिस्क होता है, लेकिन शॉर्टकट में मानव ने हार्ड डिस्क इसको बोलना चालू कर दिया। ये घूमता रहता है, ये घूमता रहता है, यहाँ से कुछ पिन कनेक्टेड होता है, यहाँ से देखना एक पिन कनेक्टेड, या बीच में आपका एक ड्राइव ड्राइव होता है। हाँ, इसी की तरह इसी पॉइंट के अबाउट ये डिस्क आपका रोटेट करता है और यहाँ से कुछ कनेक्टेड होता है। खैर, तो दिस स्टोरेज इज अ स्पाइनिंग मैग्नेटिक डिस्क दैट स्टोर डेटा परमानेंटली, इट कैन रीड, राइट एंड इरेज मेनी टाइम। तो इसमें आप जो है अपना डेटा को रीड करते हैं। रीड का मतलब पता है क्या होता है? रीड का मतलब जो है डेटा को स्टोर कर सकते हो। राइट का मतलब होता है ना, सॉरी, रीड का मतलब जो होता है डेटा को स्टोर करके चला सकते हो, राइट का मतलब डेटा को भर सकते हो, और इरेज का मतलब आप डिलीट भी कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से रीड, राइट और इरेज कर सकता है। यहाँ पे कई बार क्या होता है ना कि जैसे ही आपका हार्ड ड्राइव ना, अब ये आपका डिस्क होता है जो रोटेट करते हुए चलता है, तो कई बार क्या होता है अगर आपका इस डिस्क में थोड़ा सा भी खरोच आ जाए ना, तो आपका डेटा लॉस्ट हो जाता है, बिल्कुल डेटा आपका लॉस्ट हो जाता है। तो जैसे जैसे टाइम बीता गया, एडवांस होते गए मानव ने, तो उन्होंने एक SSD का जुगाड़ कर दिया, जो बेसिकली काले कलर का एक पोर्टेबल डिवाइस ही होता है। पोर्टेबल नहीं, मतलब कंप्यूटर के अंदर फिक्स होता है। 512 GB का आपने SSD सुने होंगे। तो इट ऑल्सो स्टोर्स डेटा परमानेंटली बट मोर फास्टर, रिलायबल एंड चीपर देन हो गया यहाँ पे, देन HDD से ये बहुत ही रिलायबल है और बहुत ही फास्ट है। ये आप समझ भी रहे होंगे कि SSD में अब जो कई बार होता है आपका दोनों जरूरत होती है। ऐसे कंप्यूटर में ना आप दोनों लगवाना बहुत जरूरी होता है, SSD और HDD, इसलिए क्योंकि हार्ड डिस्क जाहिर सी बात है इस डेटा को लॉस्ट होने की संभावना है, क्योंकि ये रोटेटिंग टाइप का डिवाइस होता है, डिस्क होता है। तो कोई भी खरोच आ गया, कोई भी कुछ चीज़ आ गई, टेम्परेचर अगर आपने ज़्यादा हो गया, लैपटॉप आपका ज़्यादा गर्म हो गया, तो ये स्लो हो जाता है HDD, लैपटॉप आपका तुरंत काम करना बंद कर देगा। लेकिन SSD होगा ना, ये मैक्सिमम टेम्परेचर को सह भी सकता है और आपके काम को और आसानी और फास्टली चला सकता है। ये एडवांस वर्जन आया HDD का। तो दोनों रखना इसलिए जरूरी है कि मान के चलो आपको हाई सॉफ्टवेयर चलाना हो, जैसे कि एडोबी प्रीमियर हो गया, बिल्कुल आपको कोई एक्सेल सीट में आप भारी काम कर रहे हो, या फिर कोई हाई सॉफ्टवेयर, मशीन लर्निंग, वो सारी चीज़ें कर रहे हो, तो आप SSD में स्टोर करिए। और HDD में आप कोई वीडियो मूवीज़ देखना हो, तो वो सारे काम आप HDD में करो, बिल्कुल सही होता है। उसके बाद आता है एक और आपका USB ड्राइव हो गया, या फिर CD और DVD हो गया, ठीक है। इट इज़ ए पोर्टेबल डिवाइस डेटा स्टोर डेटा, ये सिंपल है। अच्छा, रजिस्टर भी एक मेमोरी ही होता है, रजिस्टर भी एक मेमोरी होता है, लेकिन कैश मेमोरी और रजिस्टर मेमोरी में कुछ अंतर है। कैश मेमोरी और रजिस्टर मेमोरी में कुछ अंतर है। क्या अंतर है देखना, पहले ही देखो, रजिस्टर आर अ वेरी स्मॉल एंड हाई स्पीड डिवाइसेस दैट लोकेटेड इनसाइड द CPU। मैंने बताया ये आपका CPU डिवाइस है, इसके अंदर आपका रजिस्टर्स होते हैं। अब रजिस्टर के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, ठीक है, इंफ्रारेड आई थिंक रजिस्टर ऐसे कुछ करके होता है, छोड़ो उसको। तो रजिस्टर आर अ वेरी स्मॉल हाई स्पीड डिवाइसेस दैट लोकेटेड इनसाइड द CPU। इट टेम्पोरेरली होल्ड, यहाँ पे होल्ड लिखा है, अरे यार, होल्ड डेटा एंड इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग। जैसे CPU आपको कोई भी इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है ना, उसी दौरान ये टेम्पोरेरली CPU के अंदर तो रहता है, टेम्पोरेरली डेटा इंस्ट्रक्शन को होल्ड करता है ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग। रजिस्टर आर मच फास्टर देन ए कैश मेमोरी एंड मेन मेमोरी, इससे बहुत फास्ट होता है। तो इसमें जो डेटा एग्जीक्यूट होने वाली है, डेटा एग्जीक्यूट CPU के अंदर होने वाली है, तो वो उस डेटा को टेम्पोरेरली ये स्टोर करता है रजिस्टर। उसके बाद आपका कैश मेमोरी आता है, उसके बाद आपका मेन मेमोरी आता है, मेन मेमोरी, उसके बाद आपका सेकेंडरी मेमोरी आता है। तो ध्यान से देखना, ये जो आपका मेन मेमोरी के अंदर जो रैम होता है ना, रैम, यही मेन आपका पार्ट होता है, ये CPU से डायरेक्ट कनेक्टेड होता है। हालांकि पहले इन दोनों को देखेगा, इसमें कोई डेटा है तो चल एग्जीक्यूट करो, इसमें अगर कोई इंस्ट्रक्शन डेटा है इसको एग्जीक्यूट करो, तब वो रैम के अंदर जाएगा। तो ये आई होप ये वीडियो लंबी हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, आपको चीज़ें थोड़ी समझ में आई होगी। बस ये रजिस्टर, अच्छा मैं बता रहा हूँ, अगर आपको मेमोरी एक्सप्लेन करने को बोले ना, मेमोरी, तो आप सिर्फ प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी एक्सप्लेन करो, रैम रोम एक्सप्लेन करो, कैश करना हो तो कर दो, नहीं तो छोड़ देना। लेकिन आप रजिस्टर को यहाँ पे मत एक्सप्लेन करना, ठीक है। यहाँ पे रजिस्टर दिया था और हार्ड डिस्क दिया था, तो आप दोनों का यहाँ पे मैंने डिफिनेशन दे रखा था। यहाँ पे आपका हार्ड डिस्क हो गया, जो बेसिकली स्पाइनिंग मैग्नेटिक डिस्क था, बिल्कुल। और ये मेमोरी का हायरार्की, अब ये बना भी सकते हो खुद से, आप समझ गए CPU के अंदर रजिस्टर होगा, कैश मेमोरी, फिर उसका मेन मेमोरी, फिर सेकेंडरी मेमोरी, कोई हार्ड चीज़ नहीं है। तो आई होप ये वीडियोस आपको समझ में आई होगी। मैं बीच बीच में थोड़े से अटक भी जा रहा हूँ, तो क्षमा करना उसके लिए, लेकिन मेरी पूरी कोशिश ये थी कि आपको अच्छे नोट्स के साथ चीज़ों को थोड़ी सी आइडिया, क्लैरिटी मिल जाए। आप अपना नोट्स भी बना सकते हो एंड यू कैन सेव योर टाइम एज मच एज कैन। तो थैंक्स ब्रदर, स्टे ट्यून्ड एट द वेरी लास्ट ऑफ द वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे आपसे अगले किसी वीडियोज़ में। थैंक यू।